तो गाइस आज से हम लोग जो है वो एक न्यू सीरीज जो है वो शुरू करने वाले हैं और मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ये न्यू सीरीज जो है वो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो आएगी। और इस मानवा के अंदर आपको केवल जो मॉडर्न वर्ल्ड है वही देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि जो कल्टिवेशन वर्ल्ड है वो भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर की हमारा मैन कैरेक्टर जो है वो दोनों ही वर्ल्डों के अंदर फ्रीली ट्रैवल जो है वो कर पाएगा। और उसी के साथ में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा मैन कैरेक्टर है वो मॉडर्न वर्ल्ड की चीज़ों को कल्टीवेशन वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करता है और कल्टीवेशन वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उन्हें मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ में इसके अंदर आपको काफ़ी प्यारे प्यारे सीन भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए जिन लोगों को प्यारे और हॉट सीन जो है वो देखना पसंद है उन लोगों को भी इस सीरीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मजा जो है वो आने वाला है। तो आप कह सकते हो कि इस सिंगल सीरीज के अंदर ही आप लोगों को सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो हमारी आज की ये सीरीज है इसे शुरू जो है वो कर लेते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग होती है और जो हमारा मैन कैरेक्टर होता है वो हमें बताता है कि इस एरा को वेस्टलैंड जो है वो कहा जाता है। इस टाइम पर सन 2121 जो है वो चल रहा है और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय जो है वो हो चुकी है, जिसका कारण कि न्यूक्लियर वॉर था। उस न्यूक्लियर वॉर के कारण इतनी ज़्यादा तबाही जो है वो मची थी कि उसके कारण से आज तक जो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल भी रिकवर जो है वो खुद को नहीं कर पाई। इसीलिए इस टाइम पर जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो कर रही है इस वेस्टलैंड के अंदर सर्वाइव करने के लिए। उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ता है ताकि वे लोग जो है वो सेफली अपनी ज़िंदगी को बिता सके। और इस न्यूक्लियर वॉर के कारण जो इंसान थे उन्होंने केवल अपना जो घर था उसे ही नहीं खो दिया, बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपना जो स्टेटस था उसे भी खो दिया, जो कि इस प्लेनेट के रूलर का स्टेटस था। अब ये जो इंसान थे वो इस प्लेनेट के रूलर जो है वो नहीं रहे थे। और अब हमारे मैन कैरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें उसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लुओ जिंग है। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक काफ़ी खतरनाक सा मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ जिंग के सामने आ जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ जिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लुओ जिंग जो होता है वो अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड को बढ़ाते हुए उस मॉन्स्टर से बच जाता है और बताता है कि जो ऑर्डिनरी इंसान है वो यहाँ पर अपने पैलेस से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इस टाइम पर ये दुनिया उनके लिए पूरी तरीके से हेल में बदल चुकी है। क्योंकि इस टाइम पर इन्वायरमेंट के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो चारों तरफ जो है वो फैल चुकी है और इस न्यूक्लियर एनर्जी के कारण जो इंसान है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक इस रेडिएशन वाली जगह में जिंदा जो है वो नहीं रह सकते। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम एक मेंटिस को देखते हैं जिसका कि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और हम देखते हैं कि वो मेंटिस जो होता है वो लुओ जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और लुओ जिंग जो होता है वो बताता है कि इंसानों के सामने जो छोटे छोटे इंसेक्ट जो वो हुआ करते थे जिन्हें कि एक टाइम पर इंसान कुछ भी नहीं समझते थे, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के इन्फेक्शन के कारण इस टाइम पर वे ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुके थे, जिन्हें कि न्यूक्लियर बीस्ट का नाम दिया गया। और अब लुओ जिंग के इतना बोलते के साथ ही वो मेंटिस जो होता है वो लुओ जिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लुओ जिंग जो होता है वो उसके अटैक को डोज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड के अंदर से जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है। और अब लुओ जिंग जो होता है वो अपनी मोटरसाइकिल से जंप लगाते हुए सीधे उस मेंटिस की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो खतरनाक सा जो मेंटिस होता है वो लुओ जिंग के सामने एक पल भी जो है वो नहीं टिक पाता, और जो लुओ जिंग होता है वो अटैक करके उस मेंटिस को वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब उस मेंटिस को मारने के बाद में लुओ जिंग जो होता है वो वापस से अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर आते हुए बोलता है कि जो वीक होते हैं वो बस प्रे करते हैं और जो पावरफुल होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। इस टाइम पर ये इस वर्ल्ड की सच्चाई जो है वो बन चुकी है। इस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने का केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है कि तुम्हें खुद को पावरफुल बनाना होगा और जो म्यूटेंट क्रिएचर है इनसे भी ज़्यादा रूथलेस जो है वो बनना होगा। उसके बाद में ही तुम इस प्रकार की दुनिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो एक बिल्डिंग जो होती है उसके सामने जो है वो आ जाता है। और जैसे ही लुओ जिंग वहाँ पर रुकता है तो अचानक से एक और कार जो होती है वो भी वहाँ पर आकर रुक जाती है। और हम देखते हैं कि उस कार के अंदर से एक पर्सन जो होता है वो उतर कर आने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो लुओ जिंग होता है वो अपने पास से एक पेपर जो होता है वो निकाल कर जो वो बिल्डिंग होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और हम देखते हैं कि लुओ जिंग के पास में किसी प्रकार का कोई इन्विटेशन होता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही हाउस है। और अब इतना बोलते कि साथ ही लुओ जिंग और जो वो दूसरा बंदा होता है वो दोनों ही मुस्कुराते हुए एक साथ में बोलते हैं कि आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ काफ़ी फनी तरीके से जो है वो देखने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि लुओ जिंग जो होता है वो उस बंदे के कपड़ों को उतार कर उसे बांध कर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। और उस बंदे को डिक्की में डालने के बाद में अब जो लुओ जिंग होता है वो उस बंदे के कपड़ों को निकाल कर पहन लेता है। उसके कपड़ों को पहनने के बाद में जो वो पैलेस होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब जो लुओ जिंग होता है वो फाइनली जो वो पैलेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। और इससे पहले कि जो लुओ जिंग है वो उस पैलेस के अंदर जाता हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई आकर लुओ जिंग की गर्दन के ऊपर अपनी जो नाइफ और जो गन होती है उसे रख देते हैं। और हमें पता चलता है कि ऐसा करने वाली काफ़ी खूबसूरत लड़कियां होती है। और अब जो पहली लड़की होती है वो लुओ जिंग जो होता है उससे बोलती है कि यंग मैन तुम देखने में काफ़ी ज़्यादा अनफैमिलियर लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गलत पैलेस पर आ गए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी लुओ जिंग से बोलती है कि लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर तुम्हारा एक गलत कदम जो है वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। जो सुनते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो अपने पास से एक टोकन जैसी चीज़ जो होती है वो निकाल कर उन लोगों को दिखाते हुए उनसे बोलता है कि अपनी आंखों को ओपन करो और एक बार इसे देखो कि मेरे हाथ में क्या है। और लुओ जिंग के इतना बोलता है कि साथ ही हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो किसी ब्रेसलेट जैसी होती है, जिसे देखने के बाद में जो पहली लड़की होती है वो बोलती है कि अरे आप तो एक वीआईपी गेस्ट हो।
जो सुनते के साथ ही जो वो जिंग होता है वो घूरते हुए जो वो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर एंजॉय करने आया हूँ, तो बेफालतू के जो मेरा मूड है वो खराब मत करो। जो सुनते के साथ ही अभी लड़कियां जो होती है वो भी लुओ सिंह को अंदर आने की परमिशन दे देती है और लुओ सिंह से माफी मांगते हुए बोलती है कि सर माफ कर देना, यहाँ पर हम लोगों ने आपको गलत समझ लिया था। जो सुनकर दूसरी जो लड़की होती है वो एक गेट के सामने आकर गेट को ओपन करते हुए जो लुओ सिंह होता है उससे बोलती है कि प्यारे गेस्ट आप यहाँ से अंदर जो है वो जा सकते हो, और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गेट को ओपन कर देती है। जो देखकर अब लुओ सिंह जो होता है वो भी उस पैलेस के अंदर जाने लगता है और जो भी लड़कियां होती है वो बोलती है कि हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप अपने टाइम को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, और उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ सिंह उस पैलेस के अंदर आ जाता है। और अब हम वहाँ के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर लुओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस जगह का नाम वेस्टलैंड एंडन है, जो कि एक अंडरग्राउंड क्लब है। इस क्लब को सामने आए हुए अभी ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ, लेकिन कम टाइम में ही इसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो प्राप्त कर ली है। और अगर यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनकी बात की जाए, जो कि यहाँ पर अगर अपना जो पैसा होता है उसे स्पेंड करते हुए कोई नॉर्मल लोग जो है वो नहीं है, या तो वे ओवरलोड है या फिर अपर क्लास के लोग हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होंगे आखिर यहाँ पर वो क्या चीज़ है जो कि इन सभी लोगों को यहाँ पर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो कर रही है, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हो रही है। और अब जूलिंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टेज होती है वहाँ पर अचानक से एक लड़की जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आकर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो सिलेक्शन असेंबली है वो शुरू होने वाली है, और यहाँ पर केवल एक ही चीज़ है जो कि बोलती है, और वो है पैसा। और अगर तुम लोगों के पास में पैसा है तो तुम लोग चाहे वो यहाँ पर आकर उस चीज़ को महसूस चाहे वो कर पाओगे, जिसे कि अल्टीमेट प्लेजर जो है वो कहा जाता है। तो क्या तुम सभी लोग चाहे वो इस चीज़ के लिए तैयार हो? और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वहाँ पर जो चीज़ें रखी होती है उनके ऊपर से कपड़ा हटाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अब जो असेंबली है वो शुरू होती है। और अब जैसे ही पर्दा ऊपर से हटता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ जो होती है वो खड़ी होती है, और हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पर लड़कियों का ऑक्शन जो है वो हो रहा होता है। और अब जो वो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो चिल्लाते हुए एक लड़की को आगे लेकर आने लगती है और आगे लाते हुए बोलती है कि तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? ये हमारे यहाँ पर एक प्रीशियस प्रोडक्ट है, जिसे कि हमारी जो चैम्बर ऑफ द कॉमर्स है उसने काफ़ी मेहनत के बाद में ढूंढा है, जिसके अंदर कि आप लोगों को केवल यहाँ पर प्योरिटी ही नहीं बल्कि जो क्वालिटी है वो भी देखने के लिए मिलेगी। आप लोग चाहे वो जिस चीज़ को यहाँ पर एक्सपीरियंस करना चाहते हो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस जो है वो कर पाओगे। तो अब दिल खोल कर यहाँ पर जो अपना पैसा है उसे स्पेंड करना शुरू करो। मैं यहाँ पर आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो बैट लगाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो ये स्पेशल सर्विस है असल में एक प्रकार की इलीगल ऑक्शन जो है वो करवा रही है, जिसमें कि ये यंग लड़कियों को यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जिनके ऊपर की सबसे ज़्यादा बाउंड्री लग रही है। इस टाइम पर इस जितनी पॉपुलेशन बची है उन सभी को सर्वाइव करने में इस वेस्टलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उनकी यहाँ पर जिंदगी को और भी ज़्यादा बद से बदतर जो है वो बना रही है। लेकिन इस जगह की जो असली डरावनी बात है वो यहाँ पर दिखाई जो है वो नहीं देती है, और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए जो लुआ जिंग होता है उसे बोलती है कि प्यारे गेस्ट क्या हो गया, आप यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हॉट होती है, और वो लुआ जिंग जो होता है उसे बोलती है कि क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मौजूद है वो प्रोडक्ट आपको पसंद ही नहीं आया? जो सुनते के साथ ही लुआ जिंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट मौजूद है वो सेकंड रेट का प्रोडक्ट है, इसीलिए इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर इससे भी ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग है? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि जो हमारे कस्टमर है वो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखना चाहते हैं। वैसे तो हम लोगों के पास में यहाँ पर जो टॉप ग्रेड के सामान है वो भी मौजूद है, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड के सामान का मजा लेना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको हमारा जो सुप्रीम मेंबर है वो बनना होगा। जो सुनते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो अपने हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसे दिखाते हुए बोलता है कि क्या मेरा सुप्रीम मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई है? जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो लुओ सिंह के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसे देखते के साथ ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए वहाँ से जाते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बोलती है कि अरे ये मेरी गलती है, मैं यहाँ पर आपके जैसे एक इंपॉर्टेंट गेस्ट को नहीं पहचान पाई, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको यहाँ पर जो स्पेशल प्रोडक्ट है उनके पास में लेकर चलती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओ सिंह को लेकर जो सेकंड फ्लोर होता है उसके ऊपर जाने लगती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे एक गेट के सामने जो है वो आ जाते हैं, और वहाँ पर आते हुए जो वो लड़की होती है वो लुओ सिंह से बोलती है कि आपको जिस स्पेशल सामान का इंतजार है वो स्पेशल सामान जो है वो अंदर है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओ सिंह को लेकर पैलेस के अंदर जो है वो आ जाती है, जहाँ पर कि हम एक काफ़ी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि लुओ सिंह को देखने के बाद में उससे बोलती है कि हैंडसम तुम्हारा स्वागत है, मेरा नाम जो है वो जियाओमी है और अभी मेरी उम्र जो है वो केवल 18 साल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो वहाँ पर जो लुओ सिंह होता है उससे बोलती है कि प्यारे गेस्ट ये हमारे हाई ग्रेड का आइटम है, तो इसीलिए बताइए कि क्या ये भी आपका पसंद जो है वो नहीं आया? जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ सिंह होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देख कर बोलता है कि देखा जाए तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार नहीं है। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाली लड़की जो होती है वो लुओ सिंह के चेहरे को टच करते हुए उससे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप यहाँ पर जब तक चाहे तब तक आसानी से एंजॉय जो वो कर सकते हो, मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगी।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में अब लुओ जिंग जो होता है वो वहाँ पर लेटी हुई जो लड़की होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि इस बार फाइनली टॉप ग्रेड का जो आइटम है वो मेरे हाथ लग ही गया। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए जो लुओ जिंग होता है उसे बोलती है कि मास्टर आज मैं आपकी एक्सक्लूसिव पेट चाहे वो रहने वाली हूँ, तो इसीलिए आप मेरे साथ में जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हो, यहाँ तक कि आप चाहो तो वो चीज़ भी कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो भी उस लड़की के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या उस प्रकार की चीज़ें आखिर तुम किस प्रकार की चीज़ों की बात कर रही हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी जो बाहें होती है उसे लुओ जिंग के गले में डालते हुए उससे बोलती है कि मास्टर आप सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे हो, सब कुछ जानते हुए भी इस तरीके से मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे हो। और अभी तरह बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओ सिंह को लेकर जो बेड होता है उसके ऊपर लेट जाती है और बेड के ऊपर लेटते हुए लुओ सिंह जो होता है उसे बोलती है कि मैं उस प्रकार की चीज़ों की बात कर रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। और अब जो लुओ सिंह होता है वो उस लड़की की बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि हो तो तुम उस प्रकार की चीज़ की बात कर रही हो, लेकिन केवल वही चीज़ करना बस ऑर्डिनरी हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए लुओ सिंह जो होता है उसे बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि मास्टर के दिमाग के अंदर और भी कुछ खतरनाक चीज़ें हैं, तो बताइए कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो, मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर किस प्रकार की जो चीज़ें है वो कहना चाहते हैं, मैं आपके साथ में हर एक प्रकार की जो चीज़ है वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आज पूरी तरीके से आपकी हूँ। इसीलिए अगर जो मास्टर है वो यहाँ पर मुझे हंटर से भी मारना चाहे तो यहाँ पर ये लिटिल किटी जो है उसके लिए भी तैयार है, तो इसीलिए बताइए मास्टर आप कहाँ से शुरुआत करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ये जो वो सिंह होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ओ तो तुम जो हंटर है वो खाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये लिटिल किटी जो है वो मास्टर का जो हंटर है वो खाना और भी ज़्यादा पसंद करेगी। और उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो अचानक से जो वो लड़की होती है उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसे अपने आप से दूर करने के बाद में अपने पास से एक हंटर को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें हंटर का स्वाद जरूर चखाऊंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओ जिंग जो होता है वो सीधे एक हंटर जो होता है वो खिंचाकर उस लड़की को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि हंटर के मारने के कारण उस लड़की की भी चीख निकल जाती है। जिसके बाद में अब वो लड़की जो होती है वो कांपते हुए जो लुओ जिंग होता है उससे बोलती है कि मास्टर आखिर आप मुझे इस तरीके से क्यों मार रहे हो, मैं यहाँ पर जो ये हंटर है इसकी मार को ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं सह पाऊंगी, अगर आपने मेरे इससे मारा तो शायद मैं मर जाऊंगी। जो सुनते के साथ लुओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर जो छोटे से हंटर की मार है उसे भी नहीं सह सकती हो। अगर मुझे सही से याद है तो जो तुम्हारी बॉडी है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कि जो तुम्हारा सर है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं कर दिया जाता तब तक कि तुम बिल्कुल भी नहीं मर सकती। तो बीस्ट मैन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। और अब लुओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हमें पता चलता है कि असल में ये एक बीस्ट मैन होती है। और अब अगले ही पल जो वो बीस्ट मैन होती है उसका जो रिएक्शन होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वो बोलती है कि तुम कैसे जानते हो कि मैं एक बीस्ट मैन हूँ, कहीं क्या तुम एक स्कवेंचर हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ जिंग होता है वो वहाँ पर अपना जो नकाब होता है उसे उतार देता है और अपने नकाब को उतारते हुए बोलता है कि क्या हो गया, क्या एक स्क्वेंचर जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, मत बोलो कि मैं एक प्रीमियम मेंबर हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी तारीफ जो है वो करना चाहूँगा, क्योंकि जो तुम्हारी टेक्निक है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम बीस्ट मैन जो है वो यहाँ पर खुद को पूरी तरीके से इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म जो है वो नहीं कर पाई। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारा अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा इंसान की तरह जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने शरीर की सेंट और जो बॉडी टेम्परेचर है उसे बिल्कुल भी मेंटेन जो है वो नहीं कर पाई, और यही कारण है कि जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो एक्सपोज हो गई। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बीस्ट मैन होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, बड़े ही आप एक स्क्वेंचर भी हो, लेकिन आप यहाँ पर इस टाइम पर हमारे गेस्ट हो, तो इसीलिए मैं आपको बड़े ही प्यार से सर्व जो है वो करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जो वो जिंग होता है उसके गले में अपने हाथ डाल देती है और अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके जो हाथ होते हैं वो बड़ी बड़ी पंचों में बदल जाते हैं। और जो वो बीस्ट मैन होती है वो लुओ जिंग जो होता है उससे बोलती है कि मैं मास्टर को यहाँ पर कंफर्टेबल जो है वो कराने वाली हूँ, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ मुझे बुली मत कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जूलिंग जो होता है वो वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा पीछे जो है वो हट जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो बीस्ट मैन जो होती है वो अपनी जो रियल फॉर्म होती है उसके अंदर आ चुकी होती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम असल में हो कौन, और आखिर जो तुम्हारा मामूली सा हंटर है उसने यहाँ पर जो मेरी फॉर्म है उसे कैसे तोड़ दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बीस्ट मैन जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है, जिसका मतलब है कि ये एक न्यू एवेंजर होगा, लेकिन उसके बाद में भी आखिर जो इसका वेपन है वो इतना ज़्यादा अजीब कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लुओ जिंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम कह सकती हो कि मैं बस एक ऑर्डिनरी एवेंचर हूँ, जिसे कि ये मिशन जो है वो दिया गया था कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन जो है वो कर दिया जाए, और मैंने भी इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका जो है वो देने वाला हूँ। जल्दी से यहाँ पर जो तुम्हारे सभी साथी है उन्हें यहाँ पर जल्दी से बुला लो, ताकि मैं तुम सभी को एक साथ में ख़त्म कर सकूँ और यहाँ पर जो मेरा टाइम है वो भी बच सके। जो सुनते के साथ ही अचानक से वो बीस्ट मैन जो होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि इस वेंचर जो है वो यहाँ पर क्या सोच रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं अकेले इसका सामना जो है वो नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए सही रहेगा कि हमें एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करके इसे ख़त्म कर देना चाहिए।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसकी वहाँ पर जो बाकी की साथियाँ होती है वो आ जाती है, जिनमें से जो पहली लड़की होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे तो लगा था कि शायद हम लोग जो है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन जरा देखो तो ये तो बस एक छोटा सा ब्रेड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सफ़ेद बालों वाली लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या हो गया, क्या ये छोटा सा जो बच्चा है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और तुम इसे अकेली हैंडल नहीं कर पा रही हो क्या, तुम्हें यहाँ पर जो दूसरी सिस्टर है उनकी मदद की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट मैन जो होती है वो चिल्लाते हुए अपनी जो साथी होती है उनसे बोलती है कि यहाँ पर केयरलेस जो है वो मत बनो, क्योंकि ये पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि एक स्वेंजर है। जो सुनते के साथ ही अब जो भी लड़कियां होती है वो भी अपनी जो फॉर्म होती है उसे चेंज करना शुरू कर देती है और अपनी फॉर्म को चेंज करते हुए बोलती है कि अगर ये एक स्वेंजर है तो यहाँ पर जो गन है वो पूरी तरीके से मीनिंगलेस है, हमें यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनकर जो दूसरी लड़की होती है वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर एक स्वेंजर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ गया, क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि ये हम सभी का यहाँ पर सामना जो है वो कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो तीसरी लड़की होती है वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगती है और खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए बोलती है कि ये ब्रैड यहाँ पर अकेला आया है, मुझे नहीं लगता कि हम सभी को इसकी बॉडी खाने का मौका जो है वो मिल पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो तीसरी लड़की होती है वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए बोलती है कि हमें इसे जल्दी से ख़त्म जो है वो करना होगा, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो हमारा इंतजार कर रही है। जो सुनकर वो सफ़ेद बाल वाली लड़की भी खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए बोलती है कि अगर यहाँ पर एक हाई लेवल का जो स्वेंजर है वो भी आ जाए वो भी हम सभी का एक साथ में सामना नहीं कर सकता, इसीलिए इसे मारने में हमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो तो अब अपने यहाँ पर टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इसे यहाँ पर ख़त्म जो है वो करते हैं। और अब इतना भी बोलते के साथ ही जो जितनी भी बीस्ट मैन होती है वे सारी की सारी एक साथ में लुओ सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन जो लुओ सिंह होता है उसे उन्हें देखकर कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता और वो उनसे बोलता है कि चलो ठीक है, तुम सभी जो है वो एक साथ में अटैक कर रही हो, इसके कारण मेरे लिए जो चीज़ें है वो और भी ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ सिंह होता है वो अपने पास से एक तालिस्मान जो होता है उसे निकाल लेता है और उस तालिस्मान को निकालते के साथ ही लुओ सिंह जो होता है वो अपना जो हंटर होता है उसके ऊपर उस तालिस्मान को लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लुओ सिंह का जो हंटर होता है उसके अंदर से जो ठंडर होती है वो निकलने लगती है और जो लुओ सिंह होता है वो अपने हंटर से उन बीस्ट मैन के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है, जिस कारण अब जो सभी बीस्ट मैन होती है वो उसके कारण दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके कारण अब हम देखते हैं कि सभी बीस्ट मैन जो होती है वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है और अब एक बीस्ट मैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो यहाँ पर स्पेशल प्रकार की जो एबिलिटी है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो क्या, इसका मतलब तुम स्वेंचर नहीं हो बल्कि तुम एक न्यू ह्यूमन हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग जो है वो इस तरीके से हार बिल्कुल भी नहीं सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बीस्ट मैन जो होती है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाती है। और अब जो लुओ सिंह होता है वो बीस्ट मैन जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने जिस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो किया था ये किसी प्रकार की मेरी कोई स्पेशल एबिलिटी जो है वो नहीं है, बल्कि ये बस मेरा एक आइटम है। और लुओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने एक ही अटैक में वहाँ पर भी जितनी भी बीस्ट मैन थी उन सभी को जान से मार दिया होता है। और जो लुओ सिंह होता है वो बोलता है कि देखे तो देखा जाए तो मैंने यहाँ पर एक लाइटिंग तालिस्मान का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी 5 बीस्ट मैन को मार दिया, तो इसीलिए एक तालिस्मान का इस्तेमाल करना इसके लायक था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो उस पैलेस पर आ जाता है और वहाँ पर जैसे ही वो आता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी ईस्टर मैन थी वो मरी हुई पड़ी थी। जिसे देखने के बाद में अब वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो बीस्ट मैन है क्या, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये यहाँ पर बीस्ट मैन का जो ग्रुप है वो सीक्रेटली रहकर यहाँ पर इंसानों को खा रहे थे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से भागते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से सभी लोग यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ, यहाँ पर जो बीस्ट मैन है वो मौजूद है जो कि इंसानों को खाते हैं। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।